नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। साथियों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें 2 से लेकर के 11 तक की संख्याओं के विभाज्यता का नियम हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं इन संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, कौन सी संख्याएं इससे विभाजित नहीं होंगी। साथियों, मेरा दावा है कि आज के बाद आप लोगों को विभाज्यता का ये नियम परेशान नहीं करेगा और आप किसी भी संख्या को देखते ही पहचान लेंगे कि ये संख्या वास्तव में इन संख्याओं में से किसी से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और एक मोटिवेशनल थॉट कि खुद पे एतबार कर मेहनत को गुना 4 कर और चल उठ वार कर। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि हमने बताया बच्चों, हम लोग विभाज्यता का नियम सीखने जा रहे हैं और 2 से लेकर के 11 तक की संख्याओं से कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम, पहला पॉइंट हमारा है 2 से विभाज्यता का नियम। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ हम लोग सीखेंगे साथियों। ध्यान देना साथियों, जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई, जिस संख्या शुरू से लिखते हैं, जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। साथियों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7, 6, 1 लगा दिया, पूछे आपसे यह संख्या 2 से विभाजित होगी? जवाब होगा जी नहीं, क्योंकि इसके इकाई का अंक इनमें से मैच नहीं कर रहा है। अगर आपसे पूछे 7, 6, 0, अब पूछे आपसे यह विभाजित होगी 2 से? बिल्कुल साथियों, यह एक सम संख्या है और सम संख्याएं सभी 2 से विभाजित हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा फास्ट। अब अगला पॉइंट है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है साथियों, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। साथियों, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं साथियों। एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या लिखी है आपके सामने और आपसे पूछे कि बताओ ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। इसके अंकों का योग करिए साथियों, अंकों का योग। 7, 6, 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25। अब बताओ क्या 25 3 के टेबल में आता है? जवाब है जी नहीं। 8 3 जा 24 होता है, 25 नहीं आता है। तो इसलिए यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी साथियों। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
अब ये नंबर है आपके सामने 56,798। अब आपको बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसका सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग करिए साथियों, सबको जोड़िए। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 3 35। क्या 35 3 के टेबल में आता है? जवाब है जी नहीं। तो इसलिए यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मदद से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं कि ये 5 क्वेश्चन आप लगा करके खुद से चेक कर लीजिएगा कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इतनी संख्याओं पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी। सिंपल सा तरीका है साथियों, सबको जोड़ो, अगर वो 3 के टेबल में आएगा आगे तो वो 3 से डिवाइड होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। सिंपल सा। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा पॉइंट, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। साथियों, जिस संख्या यदि ऐसे लिखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक से तात्पर्य है इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई यानी वंस और टेंस। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, साथियों याद रखना, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आइए सीख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है, बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दिया और आपसे पूछें कि बताइए ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। साथियों, आप अगर लंबा डिवीजन करने लगे तो आप पूरा आधा घंटा लगा देंगे इसमें। जी नहीं, केवल अंतिम 2 अंकों को पकड़ो, 57 4 से डिवाइड करो। इसमें क्या हुआ, सॉरी, यहां 1 शेष बच गया, 1 शेष बच गया, तो क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हुई? जी नहीं। अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के अंक 4 से डिवाइड नहीं हुए तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, क्या करना है आपको, दूसरा एग्जांपल लेकर के आप खुद चेक कर सकते हैं। जो मैंने बताया कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो घबराने नहीं है, उसके अंतिम के 2 अंक उठाओ और 4 से भाग देना शुरू करो। अगर वो पूरा 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी इसी जगह पे अगर 57 की जगह पे 56 रहता, सोचो तो यहां पे 6 आता तो ये पूरा नंबर क्या हो जाता, 4 से डिवाइड हो जाता। अर्थात अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के अंक को लीजिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट साथियों, 5वां पॉइंट। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, और 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से
विभाज्यता का नियम। साथियों कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई अंक पर 0 और 5 आता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 आता है तो वह पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 0 या 5 आता है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 5, 6, 7, 9, 0। अब आपसे पूछे बताइए यह नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, लास्ट में 0 आया है तो यह पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और यही कहीं अगर 5, 7, 9, 8, 1 दे दें और आपसे पूछें कि बताइए ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? जी नहीं, लास्ट में 1 आया है, बस देख करके तुरंत 5, 7, 7, 5, 5। अब आपसे पूछें कि बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप तुरंत देख करके बता सकते हैं कि यह नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको 5 से डिवाइड विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। और आप जो है बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है कि अगर इकाई अंक को देखिए, अगर इकाई के अंक पे 0 या 5 आया है तो वह नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है साथियों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। साथियों जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल साथियों, कोई नंबर लिखा है आपके सामने ये, और आपसे पूछे कि बताइए ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम देख करके बता सकते हैं कि ये नहीं होगा। कैसे इतना जल्दी बता दिया, चेक भी नहीं किए? जी हाँ, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वो संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। तो इसके इकाई के अंक को देखो, क्या ये 2 से विभाजित होगा? जी नहीं, 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। इसके अंत में तो 1 आया है, तो यह 2 से ही विभाजित नहीं होगा, तो 3 से हम क्यों चेक करने जाए, कोई जरूरत नहीं है। तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, अब चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 7, 6, 9, 5, 8। मान लीजिए ये संख्या आ गई। अब आपसे कहें कि आप चेक करके बताओ कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। हमें साथियों 2 क्राइटेरिया चेक करनी है कि ये पहले 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देख करके तो पता लग गया कि यह एक क्राइटेरिया पास कर ले रहा है, यानी इसका अंतिम अंक 8 है, यानी कि ये संख्या 2 से डिवाइड तो होगी ही होगी। हाँ, अब चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबको जोड़िए साथियों, सबको जोड़िए। चलिए 7, 6, 13, 13 और 9, 22, 22, 5, 27, 27 और 8, 35। क्या 35 3 से होता है डिवाइड?
यही एग्जाम्पल शायद उसमें भी ले लिए थे हम, 35 आया था 3 से विभाज्यता के नियम वाले में। तो 35 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, क्योंकि 35 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई संख्या ऐसी आती है जिसके अंकों का योग जैसे मान लीजिए 150 हमने ले लिया, 150, तो 150 को भी आपको 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है वो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, तो इसके लास्ट में 0 आया है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड तो हो रही है। 3 के लिए चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 1 + 5 + 0, तीनों जोड़ करके कितना आया, 6। 6 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए 150 6 से डिवाइड होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए ना। ठीक है, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, लेकिन डिफिकल्ट तो कुछ होता नहीं है, बस समझ समझ का फेर होता है। किसी भी संख्या के जिसको आपको 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो उस संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करो। ध्यान दो कैसे होगा, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो और शेष बची हुई संख्या में से इसको घटा दो। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है 5795, अब आपको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। एक काम करो, इकाई के अंक को अलग करो, बाकी को अलग करो, यानी 579, इकाई का अंक कितना है 5, इसमें 2 से गुणा करो, कितना हो गया 10, 10 इसमें से घटा दो, कितना बचा 9, 6, 5। अब इसमें 7 से भाग दे करके चेक करो, 7 8 जा 56, कितना बचा कुछ नहीं, ऊपर से आया 9, 7 1 जा 7, कितना बचा 2। क्या डिवाइड हुआ, जवाब है जी नहीं, तो यह पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो। इस प्रकार से साथियों अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तब हम कहते कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी में थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। कोई और एग्जांपल लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं, एक ठो 9553, जैसे मान लो हमने इस बच्चों ये संख्या रैंडम लिया है, तो जरूरी नहीं है ये 7 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर चलिए। इसके इकाई के अंक को अलग करिए, 3 को अलग करिए, यानी 955, और इकाई का अंक कितना है 3, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 6 इसमें से माइनस कर दीजिए, 6 घटाइए इसमें से, तो 15 में से 6 गए, कितना बचा 9, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा है 9। अब इसमें आपको डिवाइड करना है 7 से, 7 1 जा 7, कितना बचा 2, ऊपर से आया 4, 7 3 जा 21, कितना बचा 3, ऊपर से आया 9, फिर 7 5 जा 35, नहीं कटा। अगर साथियों ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 7, 8 से विभाज्यता का नियम। साथियों यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अर्थात बच्चों इकाई, दहाई और
सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अंतिम 3 अंक का मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित 8 से विभाजित हो जाते हैं, 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित, वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जी हाँ साथियों, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए 75968, ये नंबर हमने ले लिया। चेक करना है ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके अंतिम 3 अंक को केवल चेक करो, 968। इसमें चलो 8 से डिवाइड करना शुरू करो। 8 1 जा 8, कितना बचा 1, ऊपर से आया 6, 8 2 जा 16, कट गया, ऊपर से आया 8, 8 1 जा 8। यह पूरा नंबर 8 से डिवाइड बच्चों हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात क्या करना है, आखिरी के 3 अंकों को लीजिए और उसमें 8 से डिवाइड करना शुरू करिए। अगर ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाजित हो जाता है, तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब हम इसको इरेज करते हैं। पॉइंट नंबर 8, 9 से विभाज्यता का नियम। साथियों, 9 से विभाज्यता का नियम वही होता है जो 3 से विभाज्यता का नियम होता है। फर्क बस इतना है कि जहां 3 है वहां 9 लगा देना। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। वहीं 9 से डिविजिबिलिटी का जब आप टेस्ट करते हैं, तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम केवल एग्जाम्पल देते हैं ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। जहां 3 वाले में जहां 3 लिखा है वहां 9 बना देना, बस वही डेफिनेशन। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं एक आध डिविजिबिलिटी टेस्ट। मान लो 95787, ये नंबर आपको चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, सारे डिजिट को बस जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ो, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36। जी हाँ साथियों, 36 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चों, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक है साथियों, चलिए पॉइंट नंबर 9, 10 से विभाज्यता का नियम। साथियों, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, तभी वह संख्या 10 से विभाजित होगी, अदरवाइज 10 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 है, तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी।
हाँ साथियों, बहुत सिंपल सा नियम है। कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 100 लिखा है, इसका अंतिम अंक 0 है, तो अब ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपसे पूछे 110, जी हाँ, अंतिम अंक 0 है। आपसे पूछे 151, जी नहीं, इसका अंतिम अंक 0 के अलावा कुछ भी अंतिम अंक आया तो वो संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, और अब चलते हैं साथियों आखिरी पॉइंट की ओर। जो हमारा आखिरी पॉइंट है, 10वां बिंदु, 11 से विभाज्यता का नियम। पॉइंट नंबर 10, 11 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंक तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज होता है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए साथियों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी संख्या में सम स्थान और विषम स्थान को ढूंढो। सम स्थान विषम स्थान कैसे ढूंढेंगे सर? आइए बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दे रखी है 59765। अब आपको चेक करना है कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। हमेशा कैलकुलेशन साथियों जब भी होता है तो अपने दाहिने साइड से करते हैं। अगर आप इधर से भी करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखिए, इधर से अगर आप लेते हैं तो ये सम स्थान आएगा, ये पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम, चौथा सम, और ये पांचवा है तो ये छठवां हो जाएगा। छठवां इसमें है नहीं कोई, तो सम स्थान पे कौन कौन से हैं और विषम स्थान पे कौन कौन से हैं। तो पहले उससे मतलब नहीं है कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। बस सम को अलग जोड़ लो, विषम को अलग जोड़ लो, सम संख्या को नहीं, सम स्थान पे ध्यान दो। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो सम कौन कौन सा है? ये सम स्थान पे है और ये सम स्थान पे है। 1, 3 और 5 ये विषम स्थान है ना। ध्यान दीजिए तभी समझ आएगा, नहीं तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, सम स्थान और विषम स्थान, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। सम स्थान और विषम स्थान, पहला विषम है, दूसरा सम है, तीसरा विषम है, चौथा सम है, पांचवा विषम है। तो सम स्थान को जोड़ो, कितना है? 9 + 6, और विषम स्थान वालों को जोड़ लो, 5 + 7 + फिर 5। अब दोनों का अंतर ध्यान देना है, जरूरी नहीं है सम में से विषम को ही घटाओ, दोनों को जोड़ लो, फिर इसके बाद चिन्ह आप डिसाइड करना। पहले दोनों को जोड़ लो, 9 6 15, इसको जोड़ो, 7 5 12 और 5 17। अब जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा दो, यानी 17 में से 15 घटा दिया तो कितना बचा? 2। ये संख्या साथियों 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 11 से डिवाइड होने का जो शर्त है कि अंतर यदि या तो 0 आए या 11 का गुणज हो, यानी अंतर कितना होना चाहिए? या तो 0 हो जाए अंतर, और या तो फिर 11 आए, या अंतर 22 आए, या अंतर 33 आए, या अंतर 44 आए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर के समझते हैं साथ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया 95075, ये नंबर हमने ले लिया। तो सम
स्थान पर कौन कौन से हैं? देखो, ये दूसरा और ये चौथा, यानी 5 और प्लस 7। विषम स्थान पे कौन कौन सा है? 9 है, प्लस 0 है और प्लस 5 है। 7 5 कितना हो गया? 12। 9 5 कितना हो गया? 14। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, 14 में से 12 घटा दिया, कितना आ गया? 2। ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं हो। 2 एग्जाम्पल और लेकर के हम लोग चेक करेंगे। चलो अगला एग्जाम्पल, 5 6 5 6। एक तो और ले लिए, 2 ले लेते हैं। चलो साथियों, अब देखते हैं जरा सा, इसको चेक करना है 11 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो पहले सम वालों को छाट लो, सम ये है और ये है। विषम वाले 5 5 और 2, पहला तीसरा पांचवा विषम, सम सम वालों को अलग। तो सम वालों को पहले जोड़ लिया 6 6, और विषम वालों को 5 प्लस 5 प्लस 2, यानी कि 6 6 कितना हो गया? 12। 5 5 10 और 2 12। जी हाँ साथियों, दोनों बराबर हैं। 12 में से 12 गया, कितना आ गया? 0। हाँ, यह वो संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसका अंतर 11 आया होता तब पर भी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाती। 22 आता तब पर भी हो जाती। साथियों एक बार फिर से इसको समझ लेना, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंक तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज होता है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। यानी पहले सम स्थान को जोड़ लो, फिर विषम स्थान को जोड़ लो, फिर देखो कि दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाओ, अगर अंतर 0 आ गया, अगर बराबर है तभी तो अंतर 0 आएगा, और या अंतर 11 या 22 या 33 आएगा तभी वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो आज के लिए बस इतना साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।